हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग जो है एग्जामपुर के विवेक सर ने जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च की है किसकी, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लॉन्च की है यूपीएचजी यानी उत्तर प्रदेश होमगार्ड। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए हैं उसी की बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर उनका उस पीडीएफ का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है जो एग्जामपुर के विवेक सर ने लॉन्च किया है। आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा और बहुत ही मतलब कि बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया। इसी के तहत आज हम लेकर आ रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां। ठीक है, ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो इसमें आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और यदि आपको कोई डाउट्स रह जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। एग्ज़ाम तक हम सभी प्रैक्टिस सेट यानी 25 प्रैक्टिस सेट हैं टोटल, सभी को हम लोग कवर कर लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे। मान कर चलिए कि आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब कि इसी लेवल का यह तैयार किया गया है होमगार्ड के लेवल का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। हम अपने पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है। पहला प्रश्न कहता है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आप कहेंगे गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या, गैल्वेनीकरण। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, अग्निशामक यंत्रों में मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्रों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। ठीक है, हमको बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है किस गुप्त शासक से है। तो ये है आपका किससे, समुद्रगुप्त से। ठीक है, किससे है, समुद्रगुप्त से। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जौनपुर शहर यानी उत्तर प्रदेश को सिराज ए हिंद कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो हमको बताना है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी जिसे सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर जो है यही शरीर स्थित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो ये प्रस्तुत किया था वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर साबुन लगाने से वह लाल क्यों हो जाता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि वह लाल क्यों हो जाता है। तो साबुन क्षारीय होता है इसलिए वह लाल हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में भोजन क्यों सुरक्षित रहता है। तो रेफ्रिजरेटर में भोजन सुरक्षित रहता है क्योंकि बैक्टीरिया की वृद्धि धीमी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास है। ठीक है, तो ये है आपका गोरखपुर जिले के पास है। कहाँ पर है, गोरखपुर जिले के पास। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यदि किसी गतिमान पिंड को वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आगरा शहर की स्थापना 1504 में किस सुल्तान ने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, 1504 में। मानव हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी मांसपेशियां दीवार होती हैं, मांसपेशी दीवार होती है। ठीक है, तो किस कक्ष में होती है, तो हमको ये बताना है। देखते हैं, हमारा है बायां निलय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, बायां निलय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। किसने किया था, नाना साहब ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है फिशर प्रभाव अर्थव्यवस्था में किन दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि फिशर जो प्रभाव है अर्थव्यवस्था में किन दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है आपका नाम मात्र ब्याज दर
और मुद्रास्फीति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, कहाँ हुआ था? ठीक, ये बताना है कि कहाँ पर ये हुआ था। तो ये हुआ था आपका कानपुर में, ठीक है। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में सरोजिनी नायडू ने की थी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की में कुल कितनी सीटें हैं? तो वहाँ पर टोटल 100 सीटें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 155 यानी 8, इसका बी जवाब सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये दिया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मामले में यह स्थापित किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते यह बुनियादी संरचना को नष्ट न करे, ठीक है। तो ये किया गया था केशवानंद भारती बना मामला था, ठीक है। इसमें किया गया था 1973 में। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है आर्टिकल आपका 17, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार विकसित भारत, ठीक है, 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस क्षेत्र पर सर्वाधिक बजटीय आवंटन वृद्धि की गई है, ठीक है। तो ये की गई है हरित ऊर्जा पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, सॉरी ए बी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूपी बजट 2026-27 का सटीक कुल परिव्यय क्या है? तो हमको बताना है कि कुल परिव्यय क्या है। तो ये है आपका 9,12,696.35 करोड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब क्या होता है, ब्याज दरें इतनी कम हो जाती हैं कि मौद्रिक नीति प्रभावी नहीं रह जाती, यही इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौरा चौरी की घटना हुई थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है चौरा चौरी की घटना हुई थी? आप कहेंगे गोरखपुर में। भारत में गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो गिनी गुणांक का उपयोग आय असमानता के मापन के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बटेश्वर मेला मुख्य रूप से किस पशु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये बताना है कि किस पशु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ये है आपका ऊंट के व्यापार के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य कथक का वह घराना कौन सा है जो मुख्य रूप से आध्यात्मिक पहलुओं और श्रृंगार रस पर केंद्रित है, ठीक है। तो बताना है हमको, ये है आपका लखनऊ घराना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। तो लोकप्रिय नृत्य लक्षद्वीप समूह का बताना है। तो ये है आपका कोलकली, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मुख्य जो प्रवर्तक सुभाष पालेकर को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, सुभाष पालेकर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आदर्श वाक्य क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आदर्श वाक्य है स्वस्थ धरा खेत हरा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत के विदेशी व्यापार में अनुकूलन भुगतान संतुलन, आगे देखते हैं, का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है हमको बताना है। तो इसका अर्थ है निर्यात आयात से अधिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करना और निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, ठीक है। हमको बताना है कि
किस जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है? ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यानी गाजियाबाद जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, गाजियाबाद में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया अमृत योजना का प्राथमिक संबंध किससे है? ठीक है, अमृत योजना का प्राथमिक संबंध किससे है हमको ये बताना है। तो ये है आपका शहरी कायाकल्प और बुनियादी ढांचा सुधार से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यानी क्योटो प्रोटोकॉल जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है ये बताना है। तो यह है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य गेंडा पुनरुद्धार परियोजना के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो ये जाना जाता है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपका एजी टांसले ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वह है आपका मुंबई बंदरगाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? भारत के भौगोलिक विभाजन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित है? ठीक है, ये बताना है। तो ये दक्कन का पठार, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। दक्कन ट्राइब के संदर्भ में रेगुर मिट्टी के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? ठीक, रेगुर मिट्टी के निर्माण का मुख्य कारण हमको बताना है कि क्या है। तो ये बेसाल्टिक लावा का अपक्षय, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये है आपका सिंचाई क्षमता के सृजन। ठीक है, सिंचाई क्षमता के सृजन और उसके उपयोग के बीच अंतर को कम करना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है? ठीक है, हमको ये बताना है कि कौन सा जलप्रपात है जो कर्नाटक में स्थित है। तो ये है आपका जोग जलप्रपात, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जोग जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मालवा पठार के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो मालवा पठार के उत्तर में जो है अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चूना पत्थर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पूर्वांचल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रेणुकूट में एल्युमिनियम कारखाने की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो ये था आपका सस्ती बिजली बृहद बांध से प्राप्त होती है। ठीक है, यही इसका मुख्य कारण था। ओडीओपी योजना के अंतर्गत भदोही जिला किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ओडीओपी योजना के अंतर्गत कालीन उद्योग के लिए जो है भदोही फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या? उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, हमको ये बताना है। तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। देखो यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा होगा, हम बोल दे रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय लिखा है। ठीक है, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो हमको ये बताना है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये है आपका कथक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कथक। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुछ जनजातियों में प्रचलित लठफरवा भोज की प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य विधवा विवाह के समय दिया जाने वाला भोज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाप पंचायत का मुख्य सामाजिक कार्य क्या है? ठीक है, तो ये बताना है। इसका मुख्य कारण सामाजिक कार्य है गोत्र और अंतरजातीय विवाह से संबंधित सामाजिक नियमों का प्रवर्तन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? ठीक है, बटेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है ये हमको बताना है। तो ये आगरा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवा मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? देवा शरीफ यहाँ पर होना चाहिए।
तो ये आपका लगता है कहाँ पे, बाराबंकी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के किस विशिष्ट स्थान पर मनाई जाती है। ठीक है, हमको बताना है कि लट्ठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। तो ये मनाई जाती है बरसाना, राधा और कृष्ण के मतलब के द्वारा खेली गई थी लट्ठमार होली, वहीं पर मनाई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो ये है आपका मेरठ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये है आपका कौन सा, तो आप कहेंगे कर, यानी व्यापार कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक का पद किस वर्ष सृजित किया गया था और राज्य के पहले डीजीपी कौन थे। ठीक है, आगे ऑप्शन देखते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चंस का हम बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी 1982 में, ठीक है, सृजित किया गया था और नरेश कुमार पहले डीजीपी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति शामिल नहीं होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक, तो ये मनाया जाता है राजीव गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली समर्पित आतंकवाद विरोधी विंग है जिसे 2008 के मुंबई हमलों के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दी गई। ठीक है, तो 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारा संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, ये बताना है। तो ये हस्ताक्षर किए गए थे कब, 1996 में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत को किस पड़ोसी देश के मध्य से म्यांमार से जोड़ता है। ठीक, तो ये जोड़ता है केवल म्यांमार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो ये हेग में स्थित है, इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स संगठन में 2024 में शामिल होने वाले नए सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक, तो 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना होगा। ठीक है, ये शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सचिवालय कहाँ स्थित है। ठीक, आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है, हमको ये बताना है। तो ये काठमांडू में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे। ठीक है, तो हिंदी लेखक की बात कर रहा है कि पहले हिंदी लेखक आपके कौन थे, तो ये थे सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक, क्या पढ़ रहा है, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, गणित के क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान की वर्तमान राजधानी का नाम क्या है। तो कजाकिस्तान की वर्तमान राजधानी का नाम अस्ताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है। ठीक है, तो ये बना है आपका क्रोएशिया। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है क्या, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है जॉन मैकार्थी को। ठीक, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया CRISPR-Cas9 तकनीकी जो हाल ही में चर्चा में रही किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंधित है किससे,
तो आप कहेंगे जीन एडिटिंग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अप्रैल 2024 में कुल सहायता राशि 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। ठीक है, हमको ये बताना है। तो 15,000 रुपये से बढ़ाकर ये कर दी गई है आपकी कितनी, 25,000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए क्या है। तो ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है। ठीक, तो ये आवंटित किया गया कितना, 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है। ठीक है, हमको ये बताना है कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, कौन सा जिला है। तो आप कहेंगे क्या कि 77 नंबर क्वेश्चन का ए ललितपुर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र की विशेषता क्या है। ठीक है, तो भाभर क्षेत्र की विशेषता है कंकड़ पत्थरों से मुक्त युक्त छिद्रिल भूमि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की पिंक पेट्रोल का मुख्य कार्य क्या है। तो पिंक पेट्रोल का मुख्य कार्य हमको बताना है क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस की पिंक पेट्रोल का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो ये है इसका महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकना और त्वरित सहायता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष का मुख्य कारण कौन सी घटना मानी गई है। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी, गन्ने के खेतों में बाघों का आवास बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बजहर नामक त्यौहार मनाती है और लटभरवा भोज की परंपरा रखती है। ठीक है, हमको ये बताना है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का थारू जनजाति होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा के तहत किन 6 शहरों को नोट्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये किया जा रहा है आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है क्या, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को छूती हैं। ठीक है, 4 राज्यों को छूती हैं, वह कौन सा जिला है आपको बताना है। तो 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, सोनभद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थिर कीमतों पर मापी गई जीडीपी को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन देख, तो इसको कहा जाता है क्या, वास्तविक जीडीपी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कौन सी संसदीय समिति विशेष रूप से केवल लोकसभा के सदस्यों से बनी होती है। ठीक है, तो ये बनी होती है प्राक्कलन समिति, केवल लोकसभा के सदस्यों से बनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुस्तक विक्टरी सिटी के लेखक कौन हैं। विक्टरी सिटी के लेखक आपके हैं सलमान रुश्दी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, हमको ये बताना है। 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पी साईनाथ इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सोशल मीडिया पर फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के तट पर स्थित है और उस देश की राजधानी भी है। ठीक है, हमको बताना है कौन सा शहर नील नदी के तट पर स्थित है। तो ये है आपका बगदाद और खार्तूम। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। बी और सी दोनों, खार्तूम और काहिरा ये दोनों होंगे, बगदाद नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं है। तो खार्तूम और कायरो ये दोनों हैं, बी और सी दोनों ही सही है। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से किस महासागर में स्थित है और इस पर किस देश की राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, तो ये है आर्कटिक महासागर और इस पर डेनमार्क का अधिकार है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। जिब्राल्टर जल संधि किन 2 जल निकायों को जोड़ती है। ठीक है,
तो ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है किस देश में स्थित है? तो ये है आपका इटली में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इटली। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पाए जाने वाले विस्तृत समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका पंपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमारा क्या दिया गया है, तो अगले प्रश्न की बात करें, 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जनवरी 2026 में किस देश ने दक्षिण अफ्रीका से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की? ठीक, तो ये की है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के वितरण को सरल बनाने के लिए जनवरी 2026 में एक परिवार एक QR कोड की पहल शुरू की है? ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये शुरू की है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, फरवरी 2026 में ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट ने किस देश के 2030 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया है? ठीक है, तो ये लगाया है आपका भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, 2025 में किस शहर ने 25वें संघाई सहयोग संगठन राष्ट्राध्यक्षों के परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ठीक है, तो ये करने वाले कौन से देश हैं? तो आप कहेंगे कि तियानजिन चीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, जनवरी 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसमें कितने व्यक्तियों को किया गया है? तो आप कहेंगे कि 5 व्यक्तियों को। ठीक है, ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 किस देश ने जीता? ठीक है, तो 100वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी भारत ने जीता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 7। ठीक है, आज हमने 7 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है और आप लोगों का सहयोग इसी तरह बना रहा तो हम आगे भी प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद होमगार्ड के बाद हम लोग क्या बात करेंगे, वो यूपी कांस्टेबल का जो है प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिएगा और अच्छे तरीके से हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।